हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोगों का जो इंटर की जो परीक्षा सेशन की जो तैयारी 2027 की जो तैयारी है वो 10 मार्च से क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और आज क्या है, 10 मार्च है और हम लोगों का जो तैयारी है वो आज से क्या हो गया है, शुरू हो गया है। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जी हाँ हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है ईटे मनके तथा अस्तिया को पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का 2 वीडियो आएगा। ठीक है, 2 वीडियो में मैं इस चैप्टर को क्या कर दूंगा, पूरा ऑल कंबाइंड दिस चैप्टर ईटे मनके तथा अस्तिया को खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत ही सरल शब्द में समझाने का कोशिश करूंगा, आप लोग समझने का कोशिश करेंगे और हमें एग्जाम में तहलका मचाना है। ठीक है, मैं दावे का साथ कर सकता हूं कि यदि आप लोग मेरे से जुड़े रहे एग्जाम हॉल तक, तो मैं दावे का साथ कर सकता हूं कि आप लोगों का जो रिजल्ट है, आप लोगों का जो मार्क्स है वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे से जुड़े रहना है। ठीक है, मैं जैसा बताऊंगा, मैं जैसा पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है। ठीक है, और अपने रिजल्ट को बेहतरीन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। यदि आप चैनल पर नए हैं, 12th क्लास में ताबड़तोड़ तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में जो क्लास है, जो 12th जो हिस्ट्री है, ठीक है, जिसके जो फर्स्ट चैप्टर है ईटे मनके तथा अस्थियां। जी हाँ, ईटे मनके अस्थियां, उसमें हम लोग आज क्या क्या जानेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे ना कि ईटे मनके तथा अस्थियां का अर्थ क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, ईटे मनके तथा अस्थियां का अर्थ क्या होता है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का परिचय को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, किस प्रकार से हुई, किसने की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना कैसी थी, इसे जानेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो घर और जो भवन थी वो कैसे बनी हुई थी, इसे जानेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख भवन कौन कौन से थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख भवन थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, वो लोगों की क्या विशेषता थी, इसे जानेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लोगों की जो जीवन शैली क्या थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, उसे जानेंगे। ठीक है, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार अपना व्यापार करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोगों किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी और हड़प्पा सभ्यता का पतन को। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट के ऊपर आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट को मैं बहुत ही सरल शब्द में समझाने का कोशिश करूंगा, आप लोग समझने का कोशिश करेंगे और एग्जाम में तहलका मचाने का कोशिश भी आप ही को करना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हम लोगों का जो चैप्टर है, जी हाँ हड़प्पा सभ्यता, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। जी हाँ, ईटे मनके तथा अस्थियां। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ईटे मनके तथा अस्थियां का अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो ये ईटे मनके तथा अस्थियां का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये क्या है, आप लोग दिखाई दे रहा होगा। जी हाँ, ईटे। ठीक है, तो ईटे का साफ साफ इसका सरल शब्द में जो इसका अर्थ है, ईटे का मतलब क्या होता है, ईट होता है। आप लोग देखते होंगे जहीं भाटा जाते होंगे तो उसमें क्या दिखाई देता है, ईट दिखाई देती है। ठीक है, तो जस्ट लाइक उसी प्रकार से जो पूरा हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता की जो सारे घर थी वो किससे बनी हुई थी, ईटे से बनी हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों का ईट का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मनके। ठीक है, अब ये मनके क्या होता था, देखिए जो हड़प्पा सभ्यता में जो मनके का मतलब होता था माला, क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता में जो मनके का अर्थ होता था माला। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थी वो क्या करते थे, जो शंख हो गया, सोना चांदी मोती का क्या करते थे, एक एक जोड़ जोड़कर माला बनाए करते थे, उसी को ही क्या कहा गया है, मनके कहा गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जी हाँ अस्थियां। ठीक है, अब ये अस्थिया का क्या अर्थ होता है, तो जी हाँ, जब हड़प्पा सभ्यता में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसे कब्र में जब दफनाया जाता था, दफनाया जाता था तो उससे जो हड्डी और कंकाल निकलते थे। ठीक है, हड्डी और जो कंकाल निकलते थे उसे ही क्या कहा गया है, अस्थियां कहा गया है। ठीक है, तो ये जो ईटे मनके तथा अस्थियां, ये तीनों अवशेष जो हमें मिलते हैं तो यही हमें प्रमाणित करते हैं कि आज से हजारों साल पहले क्या थी, एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ईटे मनके तथा अस्थियां समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, हम यहाँ पर जानेंगे, आप हड़प्पा सभ्यता का परिचय के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम जिस किसी के भी बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोगों का यह हक बनता है कि हम सबसे पहले उसका परिचय को जान ले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का परिचय को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता की परिचय की यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से क्या है, एक है। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इसका विकास जो लगभग
2500 ईसा पूर्व में हुआ था। इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास है वो सिंधु नदी के आसपास अर्थात किनारे ही हुई थी। ठीक है, इस सभ्यता का मुख्य शहर की यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन आदि हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता की यदि हम लोग बात करें तो यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से क्या है, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता जो है यह भारत की प्राचीनतम सभ्यता में से क्या है, एक है। ठीक है, इसका जो विकास हुआ था वो 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास हुआ यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सभ्यता, इसीलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में जो मुख्य शहर मिले हैं, ठीक है, यह सभ्यता क्या था, बहुत बड़ा एरिया में क्या था, फैला हुआ था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे शहर मिले हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जी हाँ, हड़प्पा मिला है, मोहनजोदड़ो मिला है, लोथल मिला है और कालीबंगन आदि शहर मिले हैं। इन शहर के विशेषता के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता का परिचय समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में जानेंगे। जी हाँ, डिस्कवरी मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, ठीक है, कब की, इसे जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि हम लोग बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की दयाराम साहनी ने की, कब की, 1921 ईस्वी में क्या किया, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की किसने की, दयाराम साहनी के। आपसे प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो जी हाँ, राखल दास बनर्जी ने की। ठीक है, ये दोनों महापुरुष जो थे जिन्होंने क्या किए, एक हड़प्पा की खोज किए, दूसरा मोहनजोदड़ो की खोज की है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज किसने की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जी हाँ, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना क्या थी, यानी कि सिटी प्लानिंग क्या थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता आपको मैं बता दिया था कि पहले बहुत सारे घर से बने हुए थे। ठीक है, बहुत सारे ईंटों के घर बने हुए थे, बहुत ही वितरित क्षेत्र में फैला हुआ था यह सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना क्या थी, जी हाँ, नगर, वहाँ की जो सिटी प्लानिंग क्या थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना बहुत ही अच्छी थी। क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की जो नगर योजना थी वो क्या थी, बहुत ही अच्छी थी। इसका मुख्य विशेषता की यदि हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की जो शहरें थी वो क्या थी, सीधी और चौड़ी थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क थी, जो रास्ते थी वो क्या थी, एकदम सीधी और चौड़ी थी। ठीक है, घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो सारे घर थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ठीक है, उसे पकाकर बनाया जाता था, जो कि काफी मजबूत होता था। ठीक है, आज भी जब जाइएगा आप लोग पाकिस्तान और पंजाब की सीमा पे, हड़प्पा सभ्यता की जब ईंट को आप लोग देखिएगा ना तो बहुत ही मजबूत होता था। ठीक है, तो सारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो घर था वो किससे बना हुआ था, तो ईंट से बना हुआ था, पक्की ईंटों से। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो घर में नाली और पानी का व्यवस्था होती थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो घरों में क्या होती थी, एक जो रास्ता की जो साइड साइड में नाली होती थी और पानी की अच्छी व्यवस्था होती थी। पूरे शहर साफ सफाई के लिए नालियों का जाल था। ठीक है, मतलब पूरे शहर के देखो, जो सड़क के साइड साइड में क्या था, नाली था। ठीक है, और नाली जो था वो सब घर के साथ जुड़ा हुआ था, ताकि जो सारे घर का जो गंदा पानी शहर से बाहर आ सके। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो सिटी प्लानिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, और हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो घर थी और जो भवन थी वो किस प्रकार बनी हुई थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो घर थी, जो भवन थी वो किस प्रकार से बनी हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की जो घर थी वो किससे बनी हुई थी, तो ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, घरों में कमरे के आंगन और स्नानागार होता था। जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता की जो घर थी वो ईंटों से बनी हुई थी, और घर के जो सामने क्या होता था, एक आंगन होता था, और वहीं पर एक स्नानागार अर्थात नहाने के लिए एक स्नानगार होता था। ठीक है, कुछ घर 2 मंजिल के भी होते थे। जी हाँ, जो हड़प्पा सभ्यता में कुछ बड़े वर्ग के जो लोग रहते थे उसका जो घर होता था वो 2 मंजिल के होता था, यानी कि 2 तल्ला बिल्डिंग कह सकते हैं, 2 मंजिल का होता था। ठीक है, जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख भवन के बारे में। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख भवन कौन कौन से थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख भवन की यदि हम लोग बात करें तो मोहनजोदड़ो में एक प्रसिद्ध स्नानागार मिला है, जिसे महान स्नानागार कहा जाता है, अर्थात ग्रेट बाथ कहा जाता है। जी हाँ, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक प्रमुख स्नानगार मिला है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, जिसे ग्रेट बाथ भी कहा जाता है। इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। जी हाँ, इसका उपयोग जो है वो धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था, अर्थात पूजा पाठ करने के लिए यदि कोई जाता, कोई व्यक्ति, तो इसमें नहा के अर्थात स्नान करके जाया करता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो से हमें 2 चीज मिला है। जी हाँ, एक स्नानगार मिला है, दूसरा अन्नागार मिला है। अन्नागार की यदि हम लोग बात करें तो वो एक अनाज को रखने वाला एक भंडार घर मिला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अन्नागार और स्नानागार समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की जीवन शैली क्या थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, खेती करते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या करते थे, खेती करते थे। अब खेती कौन कौन से फसल करते थे, तो जी हाँ, गेहूं और जौ क्या करते थे, गेहूं और जौ फसल का इन्होंने फसल करते थे, उगाते थे। ठीक है, उन लोग क्या करते थे, पशुपालन भी करते थे, गाय और बैल भैंस चराते थे। ठीक है, व्यापार भी करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और गहने भी बनाते थे। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की जो जीवन शैली की यदि हम लोग बात करें मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे, अर्थात जो गेहूं जौ का फसल करते थे। ठीक है, पशुपालन करते थे, गाय भैंस आदि बैल का वो लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, मिट्टी के कई सारे बर्तन गहने बनाते थे और उसे एक देश से दूसरे देश में व्यापार की दृष्टिकोण से बेचने के लिए ले जाया करते थे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो लोग जो थे वो किस प्रकार से अपना व्यापार करते थे। जी हाँ, ट्रेड किस प्रकार से करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो दूसरे देश में व्यापार करते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो दूसरे देश में क्या करते थे, व्यापार करते थे। उसका व्यापार मेसोपोटामिया से भी होता था। जी हाँ, एक विश्व की सबसे जो दजला और फ्रात नदी के बीच क्या हुई थी, विकसित हुआ था। जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही क्या होता था, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था। ठीक है, व्यापार के लिए उन्होंने जो बैलगाड़ी हो गया और नाव का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार की यदि हम लोग बात करें तो जी हाँ, मेसोपोटामिया की सभ्यता से होती थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे वस्तुओं का आवाजाही आगमन होता था। व्यापार के लिए उन्होंने नाव और बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोग जो थे वो किस धर्म को मानते थे और एक्चुअल में पूजा किसकी करते थे। जाहिर सी बात है, जब वहाँ जो लोग रह रहे हैं, अपना जो जीवन शैली अलग है, अपने लोग व्यापार कर रहे हैं, तो लोग कुछ पूजा भी कर रहे होंगे। ठीक है, अपना कुछ कुछ अलग अपना धर्म भी होगा, अपना कुछ कुछ चीज का पूजा भी कर रहे होंगे। ठीक है, देखो अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता की जो लोग थी वो किस धर्म को मानते थे, पूजा किसकी करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति को क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, वे पेड़ पौधे और पशुओं को पवित्र मानते थे। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की लोग जो थी वो प्राकृतिक को पूजा करते थे, पेड़ पौधों को पवित्र मानते थे। इसका खुदाई में एक पशुपति का मुद्रा मिली है। ठीक है, जब इसका खुदाई किया गया तो इसमें एक पशुपति नाथ की क्या मिली है, मूर्ति भी मिली है, जो कि एक शिव का रूप माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को जो हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की जो धर्म क्या थी और पूजा किसकी करते थे समझ में आ गया होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की लोग किसकी पूजा करते थे, तो प्रकृति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों और पशु को पवित्र मानते थे, मतलब बहुत ज्यादा उससे मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे जो हड़प्पा सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता की जो अपनी एक लिपि थी जिसे कहते हैं चित्रात्मक लिपि। ठीक है, आज तक इस तरह से ससुरा लिख के गया है ना, कोई पढ़ने नहीं जाता है। ठीक है, मतलब उन लोगों का जो लिखने का एक प्रकार की जो लिपि थी वो चित्र के माध्यम से वो लोग क्या करते थे, लिखते थे। ठीक है, जिसे आज तक भारत का जो इतिहासकार ने पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की जो लिपि थी वो एक चित्रात्मक लिपि थी। आज तक इस लिपि को कोई पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, यानी कि डिस्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की पतन की यदि हम लोग बात करें तो लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया, अंत हो गया। ठीक है, अब इसका पतन और अंत होने का मुख्य कारण थे, संभावित कारण है, इतिहासकार लोगों का मानना है कि नदी जो था वो अपना रास्ता बदल दिया। जी हाँ, नदी जो था वो अपना क्या कर दिया, रास्ता बदल दिया। प्राकृतिक आपदा आया होगा और बाढ़ या सूखा होने के कारण जो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का धीरे धीरे अंत हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आज का ये जो क्लास है आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो पार्ट 1 और पार्ट 1 लेक्चर था। ठीक है, और मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ी मोड़ी गलती भी हो गई होगी, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं सुधार लूंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 1 वीडियो था, कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो लेकर। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा और ये दोनों वीडियो को आप लोग पढ़कर, ठीक है, अभी तो आप लोगों को बुक नहीं मिला होगा तो क्या करेंगे, ये जो मैं अभी जो बताया इसका सारे नोट को आप लोग तैयार कर लेंगे और पढ़ लेंगे, सारा क्वेश्चन इसी से भी फंसेगा। ठीक है, एक वीडियो में मैं क्या लाऊंगा, पूरे हड़प्पा सभ्यता का मोस्ट इंपोर्टेंट 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। ठीक है, जिससे 100% ही क्या करेगा, एग्जाम में लड़ेगा। फिर इसके जो अति प्लस दीर्घ उत्तरीय वाला प्रश्न भी लाऊंगा, सारा चीज करूंगा मैं आपके लिए, केवल आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज कितना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।